कैसी तैयारी चल रही है? भाजपा का तो विनाश लग रहा है इस बार। भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी? पिछली बार जो कमी रही थी उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। अच्छा, टिकट यदि आपको नहीं दिया, आपका इतिहास क्योंकि ऐसा रहा है ना कि पाला बदल वाला इतिहास है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे? अच्छा, इस बार स्टार प्रचारक के तौर पर हेमा मालिनी आएगी कि कोई और? अरे हेमा मालिनी से भी बड़ा आदमी लाऊंगा, पक्का? पक्का। अभी प्रियव्रत सिंह जी का कल परसों इंटरव्यू किया मैंने, उन्होंने बोला कि 5 में से 5 सीटें कांग्रेस की आएगी, क्या कहेंगे? पहली बात तो 5 में से 5 मतलब विधानसभा की, विधानसभा की अगर 5 में से 5 उनकी आ जाएगी तो आज ऊपर से लेकर के नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दम नहीं है क्या? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं और उसके लिए हम आप सभी का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज चुनाव की बहार है और हम जीरापुर की गलियों में खड़े हैं। बगल में जो शख्स हैं परिचय का मोहताज नहीं है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। खिलचीपुर पर इनका एक तरफा राज रहा है, काफ़ी लंबे समय से राज भी किया है, लेकिन आज इनसे सवाल पूछे जाएंगे इनके जनसंपर्क के बारे में। इनसे पूछा जाएगा कि क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या अंदरूनी जो सवाल मेरे मन में भी है वो भी इनसे पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है दांगी जी आप। धन्यवाद आदरणीय राठौर साहब, आप हमसे चर्चा करने के लिए जीरापुर में पधारे, इसलिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। आपका भी धन्यवाद, आप इतने बड़े नेता होकर हमें समय दिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, कैसी तैयारी चल रही है, कैसा जनसंपर्क चल रहा है? मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पंचायत हैं। 4 नगर पंचायतों से सारे प्रत्याशी ने अपने अपने वार्ड में जो तैयारियां की है वो उनने इस तरह की तैयारियां की है कि हर तरह से हमारा प्रत्याशी 15 ही वार्ड में जीतेगा। उस हिसाब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्याशियों ने, उनके समर्थकों ने, सब ने मिलकर तैयारियां की हैं। हम लोग भी जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग रोज़, मैं खुद भी एक दिन सवेरे 9:30 बजे से एक नगर पंचायत में जनसंपर्क चालू करता हूँ, उसके बाद में 2 बजे बाद फिर दूसरी नगर पंचायत में पहुँचता हूँ। अच्छा, हमने सुना हार्ट के पेशेंट हैं आप। हार्ट का पेशेंट होने के बावजूद भी कल की बताऊँ, मैंने 9:30 बजे से खिलचीपुर में जनसंपर्क चालू किया, उसके बाद 3 बजे से छापेड़ा में जनसंपर्क चालू किया, उसके बाद 7 बजे वहाँ से दवाई गाड़ी जो माचलपुर गया और माचलपुर में 10:30 बजे रात तक जनसंपर्क करने के बाद में 12:30 बजे तक मैं मेरे यहाँ जो बैठे थे ऑफिस में उन सारे लोगों से मिला। मतलब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत हमारे यहाँ के सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक जी है, मंडल अध्यक्ष जी है, मंडल के पदाधिकारी हैं, मोर्चे के पदाधिकारी, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, खाते क्या हैं आप? खाना ही खाते हैं ना? मैं चूँकि डॉक्टरों की सलाह भी मानना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे को डॉक्टर ने जो परहेज बताया उस हिसाब से मैं दूध दलिया और रात को जाके भले किस्मत में 12 बजे मिलो, 1 बजे मिलो, दाल और रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा, एक सवाल और निकल के आ रहा था कि अगर जीते तो दांगी समाज का ही अध्यक्ष बनेगा, कितनी सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी के लोग, जो पार्टी ऊपर से निर्देश देगी, जिसको अधिकृत करेगी, वही आदमी यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा। ये क्या है, लोग जो कहते हैं, आज अगर मान लो ऐसा होता तो ये 10 नंबर वार्ड जिसमें अपन खड़े हैं, ये 2-3 चुनाव से यहाँ पर दांगी समाज का ही उम्मीदवार रहा है, लेकिन पार्टी के चूँकि पदाधिकारियों ने, पार्टी के नेताओं ने जो निर्देश दिया कि श्याम टेलर को चुनाव लड़ाया जाए, तो मास्टर ने उसको स्वीकार करते हुए और शाम को चुनाव लड़ा रहे हैं। और एक अच्छा छोटा सा इंटरप्ट करूँगा, ऊपर से लेकर नीचे तक चलती है आपकी, आपने ऊपर बोल दिया कि दांगी होना तो दांगी रहेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस पार्टी में था तब एक छत्र राज था हजारी मास्टर का, लेकिन बीजेपी में आया तो बीजेपी की रीति नीति के हिसाब से मैं यहाँ ढल गया हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और इसमें कोई दो मत नहीं। जो पार्टी डिसाइड करेगी
हमारे साथी है पूर्व विधायक जी पूर्व सिंह जी, हम सब लोग, ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी है दिनेश पुरोहित जी है, ये भी किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं। यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी लोग डिसाइड करते हैं बीजेपी में वही होता है। एक व्यक्ति की बात को प्राथमिकता नहीं पक्का नहीं दी जाएगी प्राथमिकता? बिल्कुल पक्का नहीं दी जाएगी। जो निर्णय होगा, व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं कैमरे के सामने मैं रिपीट चलाऊंगा इसको, बिल्कुल चलाइए। अगर आप ये मत बोल देना वो तो पार्टी ने बोल दिया था कि दांगी जी को ही बना दो, तो हमने दांगी को ही बना दिया। नहीं, पार्टी ने अगर किया है, पार्टी अगर दांगी का फैसला करेगी तो दांगी बनेगा, पार्टी अगर किसी दूसरे हमारे साथी का फैसला करेगी तो वो बनेगा। मैं मेरी जीवान से दांगी का फैसला नहीं करूंगा। अगर हमारी पार्टी के सभी लोग करेंगे तो सामूहिक निर्णय होगा। अकेला हजारी मास्टर का कोई निर्णय नहीं है। अच्छा, आने वाले विधानसभा को लेकर 2-4 सवाल थे, 2-4 मिनट और लूंगा, ज़्यादा नहीं। कैसी तैयारी चल रही है? भाजपा का तो विनाश लग रहा है इस बार। भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी? पिछली बार जो कमी रही थी उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। मैंने अनुभव किया है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ, तो जो कमियाँ रह गई थी उन कमियों को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, टिकट यदि आपको नहीं दिया, आपका इतिहास क्योंकि ऐसा रहा है ना कि पाला बदल वाला इतिहास है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे? पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, जिताऊंगा और पार्टी का परचम ले रहूँगा। अच्छा, नाम तो पुरोहित जी का भी आ रहा है, बगल में ही खड़े हैं। पुरोहित जी का आ रहे नहीं तो स्वागत है। कई आप देंगे, इनका प्रचार करेंगे अगर इनको टिकट दिया तो इनको साथ दूंगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको साथ दूंगा। पुरोहित जी ध्यान रखिएगा। सवाल ही नहीं, पार्टी जिसको अधिकृत करेगी, अगर माननीय हमारे पूर्व विधायक जी आए, अगर ये भी आए तो पार्टी एक मत से इनके साथ भी रहेगी। पार्टी जो तय करेगी वही अंतिम फैसला है। अंतिम फैसला वही रहेगा। अच्छा, इस बार स्टार प्रचारक के तौर पर हेमा मालिनी आएंगी कि कोई और? अरे हेमा मालिनी से भी बड़ा आदमी ले आऊंगा। पक्का वोट लाने की क्षमता रखता है। पक्का है कि इस बार हेमा मालिनी से भी कोशिश करूंगा, लेकिन उनसे भी कोई स्टार प्रचारक और अच्छे लोग हैं, मैं उनको भी लाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, प्रियव्रत सिंह जी टक्कर देंगे? सिंधिया जी को लाऊंगा उनके सामने नहीं। प्रियव्रत सिंह जी को वहाँ यहाँ मतलब जिले में प्रचार करने के लिए ज्योतिरादित्य जी को भी लाएंगे, शिवराज सिंह जी को भी लाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी को भी लाएंगे, नरेंद्र सिंह जी तोमर को, और कोशिश करेंगे कि एक बार राजगढ़ जिले में मोदी जी भी आए और आम। अच्छा, एक लास्ट सवाल। अभी प्रियव्रत सिंह जी का कल परसों इंटरव्यू किया मैंने, उन्होंने बोला कि 5 में से 5 सीटें कांग्रेस की आएगी, क्या कहेंगे? पहली बात तो 5 में से 5 मतलब विधानसभा की, विधानसभा की अगर 5 में से 5 उनकी आ जाएगी तो आज ऊपर से लेकर के नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दम नहीं है क्या? अरे जनता पार्टी कार्यकर्ता में वो दम है। पहले कांग्रेस की जो सरकारें थी कितना बहुमत था और आज सिमट गई है, सिमट। और मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, करेंगे और यही खिलचीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा, ये लिख के दे देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये नारे आप देख सकते हैं, इन नारों के बीच में प्रचार चल रहा है और ये प्रचार दिखाता है कि भाजपा जो है, भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है, पूरी ताकत लगा रही है। और यकीन मानिएगा, जो हजारी लाल दांगी जी जो हैं वो इतने बुजुर्ग हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई होती है, हार्ट के पेशेंट है फिर भी दिन रात लगे हुए हैं। हम उनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो, उनकी गोली दवाइयाँ जो है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्या है, चुनाव में जिसकी भी हार जीत होगी उस पर कड़वे सवालों के बेबाकी से जवाब उन्होंने दिए। और न केवल जवाब दिए, आने वाली विधानसभा की तैयारियां उनकी कैसी चल रही है, विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिए। जनता के सवाल हम नहीं पूछ पाए चुनाव के अलावा, अगली बार बैठेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।